स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जब इंडिया से यूके आते हैं तो आपने क्या क्या चीज़ें आपके साथ लेके आनी चाहिए। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे पिछले दिनों में सजेस्ट किया था कि मैं ये वीडियो बनाऊँ। आज मैं आपके सामने इस वीडियो के साथ आया हूँ, तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। और आज के इस वीडियो में मैं आपको जो भी चीज़ें बताने वाला हूँ उस लिस्ट की एक डाउनलोडेबल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जिसे आप डाउनलोड कर आप अपना चेकलिस्ट बना सकते हैं कि आपने क्या क्या चीजें लेके आना है और क्या क्या चीजें नहीं लाना है। वो लिस्ट आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। और जो जो चीजें मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा उन सारी चीजों को अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। क्योंकि इन दिनों में कोविड के कारण आप शायद बाहर जाकर शॉपिंग नहीं कर सकते, तो आप इन सारी चीजों को ऑनलाइन मंगाकर भी आप अपने साथ यूके लेके आ सकते हैं। तो अगर आपको जानना है कि यूके में आपको क्या क्या चीजें लेके आना है तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लगेज बैग्स की। अगर आप एयर इंडिया से यूके आते हैं तो आपको दो 23 केजी के लगेज बैग्स लाने होंगे। और लगेज बैग्स की जो नॉर्मली लेंथ होती है वो 78-79 सेंटीमीटर्स की होती है। एक आपको कैबिन बैग लाने मिलेगा और एक लैपटॉप बैग आपके साथ आप ला सकते हैं। कैबिन बैग में आप 7 केजी तक का वेट लेके आ सकते हैं। अगर आपके साथ कुछ लिक्विड है जो आप यूके लेके आना चाहते हैं तो वो आप लगेज बैग में रखिए, क्योंकि कैबिन बैग में और लैपटॉप बैग में अगर आप लिक्विड कोई लेके आना चाहते हैं तो वो 100 मिलीलीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लगेज के बारे में मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा जल्द से जल्द, वो वीडियो भी इस चैनल पे आपको देखने मिलेगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लोथिंग से। आपने क्या क्या कपड़े यूके में लेके आने चाहिए। आप जब यूके आते हैं तो आप अपने साथ एटलीस्ट एक विंटर जैकेट आपके साथ लेके आइए। अगर आपके पास ऑप्शन है कि जैकेट वाटर रेजिस्टेंट हो तो वो जरूर लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है, तो वाटरप्रूफ जैकेट आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। और आप ये शॉपिंग मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन मंगा सकते हैं, उसकी भी लिंक डालूंगा। और इनमें से मोस्ट ऑफ द चीजें आपको डिकैथलॉन जो सेंटर्स होते हैं वहां से आप ले सकते हैं। जब आप अपने VFS अपॉइंटमेंट के लिए जाएंगे, मुंबई हो या चेन्नई हो, जहाँ कहीं भी आप जाएंगे तो आपको वहाँ डिकैथलॉन सेंटर्स मिलते हैं, वहां से आप ये सारी चीजें खरीद सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक या दो ही जैकेट इंडिया से लेके आइए, क्योंकि इंडिया से हम जो जैकेट्स लाते हैं वो यहाँ के वेदर के हिसाब से नहीं होते हैं। तो आप यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ पे काफी अच्छे स्टोर्स है, वहां से आप जैकेट्स खरीद सकते हैं। दूसरी जो चीज है, आप स्वेटर्स या स्वेटशर्ट इंडिया से लेके आइए। जितने ज्यादा स्वेटशर्ट्स आप ला सकते हैं उतने ज्यादा लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे विंटर में ठंडी इतनी ज्यादा होती है कि आपको जैकेट के अंदर स्वेटशर्ट पहनना होता है। और अपने साथ जीन्स के कुछ पेयर्स लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे आप बाहर जाएंगे तो मोस्टली लोग यहाँ पे जीन्स ही पहनना प्रेफर करते हैं। और दूसरी जो चीज है, आप एक या दो पेयर फॉर्मल कपड़ों के लेके आइए। अगर आपको कोई फॉर्मल लोकेशन पे जाना है तो आप वो फॉर्मल ड्रेस पहन के जा सकते हैं। और जो नेक्स्ट है वो है थर्मल वियर्स। हो सके तो कुछ पेयर्स आप थर्मल वियर्स के भी लेके आइए अपने साथ यूके आते समय, क्योंकि आप जब हॉस्पिटल में काम करने जाएंगे तो वहाँ हीटर्स होते हैं, लेकिन अगर आपको ठंडी काफी ज्यादा लगती है तो आप अंदर थर्मल वियर पहन के काम करने जा सकते हैं। और जॉगर्स भी लेके आइए अपने साथ, 2-3 पेयर्स आप लेके आइए साथ में, क्योंकि यहाँ के जो जॉगर्स है उसकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है और काफी सस्ते में आपको यहाँ मिल जाता है, तो ज्यादा पेयर लाने की जरूरत नहीं है। 1-2 हुडीज भी इंडिया से लेके आइए, क्योंकि मुझे लगता है हुडीज और स्वेटशर्ट्स इंडिया में आपको काफी सस्ते में मिल जाएंगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि हुडीज स्वेटशर्ट्स आप इंडिया से लेके आइए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ वो है शूज, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी ज्यादा चलना पड़ता है। तो अगर आपको चाहे आपको ग्रोसरी स्टोर जाना है या ड्यूटी जाना है या कहीं भी जाना है तो मोस्टली यहाँ पे लोग वॉकिंग ही करते हैं, तो आप अच्छे से रनिंग शूज या वॉकिंग शूज इंडिया से लेके आइए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्केचर्स के शूज हो सके तो आप इंडिया से लेके आइए, क्योंकि वहां पे स्केचर्स के शूज सस्ते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शूज की लिंक डालूंगा जो आपको ड्यूटी में भी काफी हेल्पफुल होंगे। और जब आप ऑस्की के लिए जाते हैं तो आपको ऑस्की के लिए ब्लैक कलर के शूज की आवश्यकता होती है, तो आप उन स्केचर्स के ब्लैक शूज को लेके आइए इंडिया से आते समय, जो आपको ऑस्की में भी हेल्पफुल होंगे और आपके ड्यूटी में भी हेल्पफुल होंगे। और बाहर पहनने के लिए भी आप अच्छे रनिंग शूज या वॉकिंग शूज लेके आइए। और साथ ही साथ आप एक फॉर्मल शूज का पेयर लेके आइए। यहाँ पे आपको मोस्टली वाटरप्रूफ वॉकिंग शूज की जरूरत होती है, लेकिन आप इंडिया से मत लेके आइए, क्योंकि यहाँ के वेदर के हिसाब से आपको इंडिया में शूज नहीं मिलेंगे। आप यहाँ आके ही वाटरप्रूफ वॉकिंग शूज ले सकते हैं, जो कि 3000 के आसपास आपको मिल जाएंगे। और जो दूसरी चीज है वो है, आप काफी सारे अंडरगारमेंट्स आपके साथ लेके आइए, क्योंकि यहाँ का वेदर आप जानते ही है कि यहाँ पे कपड़े जल्दी सूखते नहीं है। सॉक्स
इसके भी करीब करीब 1 डजन पेयर्स लेके आइए। और जो नेक्स्ट है वो है आपके पास 2 टाइप की ग्लव्स आप यहाँ लेके आ सकते हैं। यहाँ पे मोस्टली तो उलन ग्लव्स ही काम में आता है क्योंकि यहाँ स्नो काफी ज्यादा नहीं होता है, 1 या 2 बार ही स्नो होता है, तो आपको स्नो वाले ग्लव्स की तो उतनी आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन आप उलन ग्लव्स आपके साथ जरूर यहाँ पे लेके आइए। और जो नेक्स्ट है वो है हैंकीज आप अपने साथ लेके आइए। आपको किचन के आइटम्स में क्या क्या लेके आना है वो मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज जो आपको ध्यान में रखना है जब भी आप कोई किचन के यूटेंसिल्स खरीदते हैं, तो आपको जो ध्यान में रखना है वो ये है कि सारे बर्तन जो आप खरीदते हैं, वो चाहे कुकर हो या नॉन स्टिक पैन हो या तवा हो या जो कुछ हो, वो इंडक्शन बेस्ड होना चाहिए। यूटेंसिल्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है कुकर। एटलीस्ट 3 लीटर का कुकर आप एक अपने साथ लेके आइए। आपके कुकर का जो रबर होता है वो 1 या 2 पेयर साथ में लेके आइए, क्योंकि अगर वो रबर खराब हो गया तो आपको यहाँ पे वो रबर मिलना बहुत मुश्किल है, तो आपका कुकर कुछ काम का नहीं रहेगा। तो कुकर के साथ साथ जो उसका पैकिंग वाला रबर होता है वो भी लाना काफी इंपॉर्टेंट है। साथ में आप एक टिफिन भी लेके आइए और आपका जो टिफिन रहेगा वो माइक्रोवेव प्रूफ होना चाहिए। साथ में फोर्क्स, स्पून और नाइफ लेके आइए। अगर आप रोटी खाना पसंद करते हैं तो साथ में वुडन चकला और बेलन भी लेके आइए। पिलर्स लेके आइए और नॉन स्टिक पैन लेके आइए, नॉन स्टिक तवा। जो नॉन स्टिक का 3 पेयर्स का जो सेट मिलता है वो आप साथ में लेके आइए। उसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप अपने साथ में वो लेके आ सकते हैं। और प्लेट्स आप लेके आ सकते हैं, जो कि स्टील के प्लेट मत लेके आइए, मिलेनियम के प्लेट लेके आ सकते हैं। लेकिन काफी सारे जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज को, जो ओवरसीज से नर्सेस आ रहे हैं, उनको वो एक वेलकम पैक देते हैं। और वेलकम पैक में आपके एक प्लेट होती है, उसमें एक कॉफी मग होता है और एक बड़ा बाउल होता है, उसमें नाइफ, फॉर्क और स्पून होता है और एक ग्लास होता है और टॉवेल होता है और डवे होता है। तो ये सारी चीजें आपको हॉस्पिटल की तरफ से वेलकम पैक में मिलती है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं पता है कि सारे हॉस्पिटल्स ये वेलकम पैक देते हैं या नहीं देते, लेकिन मेरे हॉस्पिटल ने मुझे दिया था। और मैंने पिछले दिनों में कुछ लंदन के लोगों से बात किया था, उन्होंने भी कहा कि उनके हॉस्पिटल ने भी उन्हें यह वेलकम पैक दिया है। तो आप एक बार अपने हॉस्पिटल से या एजेंट से कंफर्म कर लीजिए कि आपको वेलकम पैक में क्या क्या मिलने वाली है चीजें। तो वो चीजें आप लेके मत जाइए, क्योंकि आपका उतना ही वेट आपके बैग में कम हो जाएगा। तो आप एक बार अपने हॉस्पिटल से कंफर्म कर लीजिए कि आपको वेलकम पैक में क्या क्या मिलने वाला है। उसके बाद है आपको एक वाटर बॉटल लेके जाना है साथ में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और एक कॉफी मग लेके जा सकते हैं अपने हॉस्पिटल से कंफर्म करके कि आपको वहां मिलने वाला है या नहीं। और एक थर्मस आपने साथ में लेके आइए और एक वुडन स्पैचुला आप लेके आइए खाना बनाने के लिए। अभी हमने बात की है कि अपने किचन के क्या क्या यूटेंसिल्स आपके साथ लेके आना चाहिए। अभी हम बात करेंगे कि किचन के क्या क्या जरूरत के सामान हैं, जैसे कि क्या क्या मसाले हैं वो आपको लेके आना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको जो भी मसाले पसंद है इंडिया में, वो मसाले आप अपने साथ यहाँ लेके आइए। यहाँ करीब करीब सारे मसाले मिल जाते हैं, लेकिन काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने साथ जो भी आपके फेवरेट मसाले हैं वो साथ में लेके आइए। और मैं फिर भी आपको कुछ चीजें याद दिला दूं कि ये चीजें आपको साथ में लाना ही है, जिसमें रहेगा गरम मसाले आप अपने साथ लेके आइए, खड़ा मसाला आप अपने साथ लेके आइए, मस्टर्ड सीड्स लेके आइए, क्यूमिन सीड लेके आइए, कोरिएंडर पाउडर आप अपने साथ लेके आइए, और जिंजर और गार्लिक पेस्ट साथ में लेके आइए, टर्मरिक साथ में लेके आइए, चिली पाउडर लेके आइए और नमक भी थोड़ा साथ में लेके आइए। और साथ ही साथ आप अपने साथ थोड़ा बहुत दाल, राइस और आटा साथ में लेके आ सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये चीजें साथ में लेके आएंगे तो आपके हफ्ता 2 हफ्ता खाना बनाने के लिए जो चीजें आपको लगेंगी वो आपके पास रहेगी। क्योंकि शायद हो सकता है कि आपको कोविड के रिस्ट्रिक्शंस के कारण बाहर जाने ना मिले और कुछ चीजें खरीदने ना मिले, तो आप आटा, दाल और राइस कम से कम 1 kg आपके साथ लेके आइए, ताकि आप हफ्ता भर अच्छे से निकाल सके। और फूड आइटम्स की हम बात करेंगे तो आप अपने साथ अपने जो भी फेवरेट स्नैक्स है, जो इंडिया में आपको स्नैक्स पसंद है, वो अपने साथ लेके आइए। मैगी सबसे इम्पोर्टेंट है, वो आप साथ में लेके आइए। आपके साथ अपने फेवरेट बिस्किट्स लेके आ सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट चीज खाने में है वो है घी। आप अपने साथ इंडिया से लेके आइए। यहाँ घी मिलता है, लेकिन उसकी क्वालिटी इंडिया के घी के समान नहीं होती है, तो आप अपने साथ इंडिया से घी लेके आइए। नेक्स्ट जो चीज है वो है बेड आइटम्स। आपने क्या क्या बेड आइटम्स आपके साथ में लेके आना है। सबसे पहले तो आपने कम से कम 2 बेडशीट्स आपके साथ लेके आइए, 2 पिलो कवर आपके साथ लेके आइए और एक पतला सा ब्लैंकेट आपके साथ लेके आइए। बड़ा ब्लैंकेट लाने की जरूरत
ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे वो अपने स्टाफ को डबे, जो कि रजाई हम जिसे कहते हैं, वो उन्हें प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो रजाई है वो काफ़ी गर्म होती है, तो आप कभी कभी हो सकता है कि वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो और अपने रूम में हीटर भी होता है, तो डबे की ज़रूरत आपको शायद नहीं पड़ेगी। तो आप पतला वाला एक अपने साथ ब्लैंकेट लेके आइए। ब्लैंकेट अगर आपकी ज़्यादा जगह लेता है तो मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक आइटम की लिंक डालूंगा, उससे आप मंगाइए और उस ब्लैंकेट को उस पॉलीथिन में डालिए और उसे सक्शन के समान, उसमें एक मशीन होती है, उससे अगर आप सक करेंगे उसकी एयर तो वो काफ़ी छोटा पैकिंग हो जाएगा। तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, तो उसे आप ज़रूर मंगाएं। और जो भी आपके कपड़े और ब्लैंकेट्स है आप उस पॉलीथिन में डाल के लाइए, ताकि आपके जो बैग में है जगह रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी आपको और आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान अपने बैग में लेके आ सकेंगे। और आपका हॉस्पिटल मुझे लगता है आपको टॉवेल भी देगा, लेकिन आप अपने साथ कम से कम 2 टॉवेल्स जरूर लेके आइए। अभी हम बात करेंगे टॉयलेटरीज और पर्सनल केयर के चीज़ों के बारे में कि आपने कौन सी पर्सनल केयर की चीज़ें आपके साथ यूके में लेके आना चाहिए। इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें मैं लड़कों के हिसाब से बताऊंगा। अगर आप फीमेल है और देख रहे हैं तो आप अपने हिसाब से अपनी चीज़ें लेके आइए। तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके साथ एटलीस्ट एक अच्छे कंपनी का ट्रिमर और सीजर लेके आइए। साथ ही साथ आपको टूथपेस्ट और टूथ ब्रश लेके आना है। हेयर ऑयल लेके आइए, क्योंकि हेयर ऑयल जो भी आप वहाँ यूज़ करते हैं वो शायद आपको यहाँ ना मिले, लेकिन कुछ एशियन स्टोर्स होते हैं यहाँ पे बड़े बड़े सिटीज़ में, तो आपको शायद एशियन स्टोर में हेयर ऑयल मिल जाए, लेकिन हर जगह आपको हेयर ऑयल नहीं मिलेगा। आप अपने साथ एटलीस्ट एक डीओ, एक परफ्यूम और एक डीओ रोल लेके आइए। जैसा ही आपकी सैलरी वगैरह हो जाती है तो आप यहाँ से भी परफ्यूम खरीद सकते हैं। यहाँ के परफ्यूम काफ़ी अच्छे क्वालिटी के और काफ़ी सस्ते भी होते हैं एज कम्पेयर टू इंडियन परफ्यूम्स। साथ में अपने एक माउथ वॉश लेके आइए, एक शैम्पू की बॉटल और कंडीशनर अगर आप यूज़ करते हैं तो उसकी बॉटल लेके आइए। अगर आप स्पेसिफिक ब्रांड यूज़ करते हैं तो उसकी 1 या 2 बॉटल्स लेके आइए। हो सकता है शायद आपके स्पेसिफिक ब्रांड का शैम्पू यहाँ ना मिले, तो चेक करना है कि आपका शैम्पू यहाँ मिलता है कि नहीं। तो आप amazon.co.uk पे जाइए और सर्च कीजिए कि आपको जो पर्सनल केयर की चीज़ें वहाँ इंडिया में यूज़ करते हैं वो यहाँ यूके में मिलती है या नहीं। साथ में फेस वॉश लेके आइए, जो भी आप अपना यूज़ करते हैं वो फेस वॉश लेके आइए। आप अगर सोप यूज़ करते हैं तो सोप भी, जो भी आपकी पर्टिकुलर कंपनी की सोप रहेगी वो 2-3 पेयर साथ में लेके आइए, क्योंकि मैंने यहाँ देखा है काफ़ी कम सोप यहाँ लोग यूज़ करते हैं। यहाँ मोस्टली लोग बॉडी वॉश यूज़ करते हैं, तो अगर आप बॉडी वॉश यूज़ करते हैं तो यहाँ काफ़ी टाइप्स के बॉडी वॉश आपको काफ़ी कम रेट में मिलेंगे। आप जानते हैं कि कोविड काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, तो आप अपने साथ अपना एक हैंड वॉश भी लेके आइए, क्योंकि जब भी आप बाहर से अपने रूम पर आते हैं तो हैंड वॉश कर सके। एक सोप केस आप लेके आइए अपने साथ में, और एक ट्रैवल सोप भी आप अपने साथ में लैपटॉप बैग में या कैबिन बैग में रख सकते हैं। साथ में अपने नेल कटर लेके आइए, और अगर आपके पास हेयर ड्रायर पहले से है तो आप अपना हेयर ड्रायर साथ में लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे ठंडी के कारण अगर आप गीले बालों के साथ बाहर जाते हैं तो आपको हेडेक होना स्टार्ट हो सकता है, तो आपको हेयर ड्रायर यहाँ होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गैजेट्स। आप क्या क्या गैजेट्स अपने साथ यहाँ लेके आना चाहिए। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका मोबाइल फ़ोन और उसका चार्जर याद से भरिए। साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा USB केबल, अपना जो भी आपका आईफोन हो या चाहे Type-C केबल आप यूज़ करते हो तो वो एक्स्ट्रा USB केबल आप अपने साथ में लेके आइए। और जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है यूनिवर्सल अडाप्टर। आपको यूनिवर्सल अडाप्टर साथ में लेके आना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंडिया के प्लग्स होते हैं वो यूके के प्लग से डिफरेंट होते हैं। तो आपका जो इंडिया का चार्जर है यहाँ के प्लग्स में नहीं लगेगा, तो आपको आपका चार्जर यूज़ करने के लिए आपके पास यूनिवर्सल अडाप्टर होना चाहिए, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। आप वहाँ से ऑनलाइन मंगा सकते हैं, या तो आपके आसपास में जो भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स है वहाँ से आप यूनिवर्सल अडाप्टर खरीद सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप साथ में लेके आइए, और अपने साथ एक वायर्ड हेडफोन साथ में लेके आइए, एक वायरलेस हेडफोन साथ में लेके आइए, क्योंकि अगर आप इंडिया से वायरलेस हेडफोन और वायर्ड हेडफोन लेके आते हैं तो वो आपको काफ़ी सस्ते मिलेंगे। और जो नेक्स्ट चीज़ है गैजेट्स में वो है आपका पावर बैंक। आप साथ में अच्छा ज़्यादा mAh वाला पावर बैंक साथ में लेके आइए, जो कि आपको यहाँ पे काफ़ी हेल्प होगा। जब आप इंडिया से यूके आ रहे हैं तो आपके साथ आपके फ़ोन को चार्ज करने के लिए आपको पावर बैंक की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप अपने साथ एक अच्छा mAh वाला पावर बैंक लेके आइए। और जो नेक्स्ट चीज़ है वो है मेडिसिन। आपको क्या क्या मेडिसिन लाना है वो मैं आपको बताऊंगा। आपको सबसे पहले तो एंटीबायोटिक्स लाना है। जो भी एंटीबायोटिक आपको सूट होती है उस एंटीबायोटिक को, तो वो आप अपने साथ में 2-3 पत्ते उसके लेके आइए। एजिथ्रोमाइसिन लेके आइए। यहाँ आने के
बाद आपका गला खराब हो सकता है, तो आपके पास एजिथ्रोमाइसिन होना चाहिए। तो उसके 2-3 पत्ते आप साथ में लेके आइए। पैरासीटामोल आपको यहाँ मिल जाती है, लेकिन आप इंडिया से लेके आना चाहते तो इंडिया से लेके आ सकते हैं। और पेंटॉप अपने साथ में लेके आइए और कुछ स्किन क्रीम्स आपके साथ लेके आइए, ताकि अगर आपको कुछ इन्फेक्शन हो जाता है तो आप यहाँ यूज कर सकते हैं। शायद अगर आपको लगता है कि आपको विटामिन्स और दूसरी चीज़ों की ज़रूरत है तो वो भी विटामिन्स वगैरह लेके आइए। और कि जो रेगुलर मेडिकेशंस अगर आपको है तो वो मेडिकेशंस लाना ना भूले, क्योंकि यहाँ पे फिर आपको जीपी के पास जाना पड़ेगा, फिर प्रिस्क्रिप्शन और काफ़ी लंबी प्रोसेस है। तो उससे बचने के लिए आप अपनी जो भी मेडिकेशंस अगर आपको चल रही है तो उसे डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेके आप यूके में लेके आ सकते हैं। और जो मिसलेनियस चीज़ें हैं वो आपको लेके आना है। आपको हैंगर्स आपके साथ में लेके आना है, एटलीस्ट 10 से 12 हैंगर्स आप अपने साथ में लेके आइए। कम से कम फ्लिप फ्लॉप एक लेके आइए वाटरप्रूफ, जो आपको आपके रूम में काम में आएंगी। यहाँ पे बाथरूम में यूज करने के लिए आपको काम में आएंगी, वैसा एक फ्लिप फ्लॉप आपके साथ आप लेके आइए। सन ग्लासेस अगर आपको पसंद है यूज करना तो आप सन ग्लासेस आपके साथ लेके आ सकते हैं। अगर आप स्पेक्टेकल्स यूज करते हैं, चश्मे अगर आपको लगे हैं, तो आप कम से कम 2 से 3 चश्मे बनाकर इंडिया से लाइए, क्योंकि यहाँ चश्मे बनाना काफी महंगा है। तो आप अच्छे क्वालिटी के चश्मे इंडिया से बना के लाइए। जो लोग वार्ड में काम करते हैं उन्हें पेन की आवश्यकता होती है, तो आप ब्लू, ब्लैक और रेड एक बॉक्स यूज एंड थ्रो या जो भी पेन आप यूज करते हैं तो वो पेन आप अपने साथ में लेके आइए। मुझे नहीं पता कि वार्ड में कौन से कलर के पेन यूज करते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको पता है कि वार्ड में कौन से कलर्स के पेन यूज करते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए कि कौन से कलर के पेन्स आपको यूके में आते समय लाना चाहिए। जैसा कि आपको पता ही है, यूके में साल में 200 दिन बारिश होती है, तो आपने आपके साथ एक अम्ब्रेला लेके आना है और रेन कोट याद से लेके आना है। जब आप इंडिया से यूके आ रहे हैं तो आपको प्लेन में आना होगा और आपकी जर्नी काफी लंबी होगी, तो आपको आपके साथ ट्रैवलिंग पिलो लेके आना है। उससे आपका जो नेक में पेन रहेगा वो काफी कम रहेगा। उसकी भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, उससे आप अपने घर पे डायरेक्टली मंगा सकते हैं। फाइल फोल्डर्स भी साथ में लेके आइए। जब आप ऑस्की के लिए जाएंगे तो आपको एक ट्रांसपेरेंट फाइल में आपके डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, और कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाना है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन आप अपने साथ 2-4 ट्रांसपेरेंट फाइल्स लेके आइए और अपने डॉक्यूमेंट्स को इंडिया से यूके कैरी करने के लिए अच्छी फाइल लेके आइए। और आयरन आपके साथ आप यहाँ लेके आ सकते हैं। अगर आप हॉस्पिटल प्रोवाइडेड अकोमोडेशन में रहते हैं तो शायद आपको वो अकोमोडेशन में आयरन मिल सकती है। जो नेक्स्ट चीज है वो है आपको आपके साथ कितना कैश लेके आना चाहिए। यूके में आपको अपने साथ कितना कैश लाना है उसके लिए मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि आपके साथ आपको कितना कैश लेके आना है। और जो नेक्स्ट चीज है वो है डॉक्यूमेंट्स। आपको यूके आते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाना है। वैसे तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि जब आप यूके आ रहे हैं काफी लंबे समय के लिए तो कोशिश कीजिए कि सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ में लेके आइए। लेकिन मैंने लिस्ट बनाई है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपके साथ यूके आना चाहिए। तो सबसे पहले जो आपको लेके आना है वो है आपका पासपोर्ट। आपका जो COS रहेगा उसकी एक प्रिंट अपने साथ में रखिए। आपका जो वैक्सीन रिकॉर्ड रहेगा उसका भी एक प्रिंट लेके रखिए और अपने फोन में भी अपना वैक्सीन रिकॉर्ड रखिए। आपका जो टीवी सर्टिफिकेट रहेगा उसको आप अपने साथ में लेके आइए। आपका जो कोविड रिपोर्ट रहेगा वो आपके फोन में भी लेके आइए और अपने साथ में उसका हो सके तो प्रिंट भी लेके आइए। आपकी फ्लाइट टिकट जो आपको मिलेंगी उसका एक प्रिंट आउट लेके आइए। अगर आपके पास इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस है तो अपनी ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ लेके आइए, क्योंकि इंडिया की जो ड्राइविंग लाइसेंस है उससे आप यूके में 1 साल तक गाड़ी चला सकते हैं। अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेके आइए। अपना डिप्लोमा या डिग्री जो भी सर्टिफिकेट रहेगा वो लेके आइए। अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेके आइए। अपना IELTS सर्टिफिकेट या जो आपका OET है वो सर्टिफिकेट लेके आइए। अगर आपका नेम चेंजेस का कुछ डॉक्यूमेंट है तो वो भी साथ में लेके आइए। जो मैंने डॉक्यूमेंट्स अभी बताया है उसकी एटलीस्ट 2-2 फोटोकॉपीज आप साथ में लेके आइए। और साथ ही साथ अपने साथ आप अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके आइए, क्योंकि यहाँ पासपोर्ट फोटोग्राफ काफी महंगी है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको सारी जो चीजें आपको यूके में लेके आना है वो बताया हुआ है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाली हुई है कि क्या क्या चीजें आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं और क्या क्या चीजें आप यूके से भी खरीद सकते हैं। और मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी डाली है जिसको क्लिक कर आप एक PDF डाउनलोड करेंगे और आपके पास एक लिस्ट आ जाएंगे कि आपको क्या क्या चीजें आपके बैग में पैक करना है। अगर मैं कोई भी चीज अगर भूल गया हूँ तो अगर आपको लगता है कि ये चीज आपको इम्पोर्टेंट लगती है यूके ले जाने के लिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर बता सकता है, ताकि जो ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए भी हेल्प हो सकती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमेशा की तरह यह वीडियो भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।
guys for watching this video.